नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण भक्ति काल से संबंधित निर्गुण काव्य धारा को, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम भक्ति काल को कर रहे हैं। तो भक्ति काल के अंतर्गत हम निर्गुण काव्य धारा को कंप्लीट कर चुके थे और फिर सगुण काव्य धारा में हम राम काव्य धारा को भी कंप्लीट कर चुके थे। हम कर रहे थे कृष्ण काव्य धारा को, लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ, बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। इसलिए एक फास्ट रिवीजन की क्लास मैंने आज एक मैराथन क्लास रखी है, जिसमें हम संपूर्ण निर्गुण काव्य धारा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है सभी करेंगे। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जो एनटीए नेट या फिर जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा से संबंधित जितने भी तथ्य बनते हैं उनको, तो पहले शुरुआत करेंगे हम भक्ति काल की समय सीमा की, कि फिर देख लेते हैं फिर भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, सगुण और निर्गुण। फिर निर्गुण काव्य धारा को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले विभिन्न विद्वानों द्वारा भक्ति काल की समय सीमा देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक मानी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी यही मानी है, 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक। डॉक्टर नगेंद्र ने 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक भक्ति काल की समय सीमा मानी है। डॉक्टर बच्चन ने जो है 1400 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक मानी है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नामदेव जी को माना जाता है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति भज धातु से हुई, जिसका अर्थ है भाग लेना। यानी अगर ये पूछ लिया जाए भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो मोनियर विलियम्स के अनुसार जो है भज धातु से हुई। अगर ये पूछ लिया जाए भज का अर्थ क्या है, तो भज का अर्थ है भाग लेना। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। ये भी पूछा जा सकता है भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है। श्वेता श्वेतवर उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। भक्ति काल का नामकरण की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को नाम भक्ति काल कहा। फिर आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को जो है लोक जागरण का नाम दिया। उसके बाद जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल का नाम दिया है। ये आपको डिफरेंट ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को जो है लोक जागरण का नाम दिया है, जो कि और रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कह करके पुकारा है। बढ़ते हैं आगे। विभिन्न विद्वानों के अनुसार आंदोलन के जो भक्ति आंदोलन के उदय होने का कारण क्या क्या बताया, किन विद्वानों ने भक्ति आंदोलन के उदय का क्या कारण माना है, ये देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया जो है भक्ति आंदोलन का कारण बताया। उसके बाद आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना। रामविलास शर्मा जी ने भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहकर पुकारा है। उसके बाद जो है गजानन मुक्ति माधव ने ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। उन्होंने कहा है कि ये भक्ति आंदोलन है, ये ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों के कारण किन्होंने माना, गजानन मुक्ति बोध ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाईयत की देन में माना है भक्ति आंदोलन को, और ताराचंद ने भक्ति आंदोलन का जो उदय है, भक्ति काल का उदय जो है अरबों की देन से माना है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ईसाईयत भक्ति काल का जो उदय, ईसाईयत की देन किसने माना, भक्ति काल का जो उदय है अरबों की देन किन्होंने माना। तो इस प्रकार से अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाए तो आप आराम से इनको कर सकोगे। बढ़ते हैं आगे। भक्ति काल में कवियों के विभिन्न जो भक्ति काल के कवियों को जो
का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है ये हम देख लेते हैं। भक्ति काल के कवियों को मुख्यतः दो धाराओं में बांटा गया। कौन कौन? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संत काव्य धारा को, जिसे हम ज्ञानाश्री शाखा के नाम से भी जानते हैं। और फिर दूसरी जो निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा रही वो सूफी काव्य धारा रही, जिसे हम प्रेमाश्री शाखा के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं संत काव्य धारा को। संत काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य के नामकरण का उल्लेख, जो कि सबसे पहले जो है रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्री शाखा कहा है, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया है, परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति कहा है। उसके बाद पीताम्बर दत्त भड़तवाल ने संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से मानी है और इसका अर्थ निवृत्ति मार्ग या वैरागी मार्ग माना है। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ दीक्षित ने संत काव्य धारा का दार्शनिक सांस्कृतिक आधार उपनिषद, शंकराचार्य का द्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लामी धर्म तथा सूफी दर्शन माना है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। परशुराम चतुर्वेदी ने संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सतरूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। उसके बाद संत परंपरा के प्रथम कवि, संत परंपरा के जो प्रथम कवि है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जो है संत परंपरा का प्रथम कवि नामदेव जी को माना है और स्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार, राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कबीर को माना है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंदराज को माना जाता है। इन्होंने 1190 में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा है और महाराष्ट्र में महानुभाव और वाकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित रहे हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वे पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक जो है संत ज्ञानेश्वर रहे हैं। वारकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वे वैसे तो मूल प्रवर्तक जो है पुंडलिक माने गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के 4 संत हुए जिन्होंने जो है वारकरी संप्रदाय को आगे बढ़ाया, जो कि जिनमें शामिल है ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, और जिनमें जो सबसे पहले जो माने गए वो ज्ञानेश्वर जी को, यानी कि ज्ञानेश्वर का दूसरा नाम ज्ञानदेव भी है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। संत काव्य के प्रमुख कवि। संत काव्य के प्रमुख कवियों में कौन कौन कवि शामिल है, इनके जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान और गुरुओं के नाम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाता है कि कबीरदास जी के गुरु कौन है, रैदास जी के गुरु कौन रहे हैं, हरिदास जी के गुरु कौन रहे हैं, इनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या रहा। तो इससे संबंधित एक बार फिर से हम थोड़ी सी फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म आप लोगों को सभी को ही पता है, 1398 से जन्म हुआ, 1518 इनकी मृत्यु हुई। काशी में जन्म हुआ और मगहर में इनकी मृत्यु हो गई। देख लेते हैं। जन्म स्थान जो है काशी और मृत्यु स्थान रहा है इनका मगहर, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और रामानंद इनके गुरु रहे, जाति से ये जुलाहर जाति के रहे। रैदास 1299, 1518 मृत्यु। काशी इनका जन्म स्थान, रामानंद इनके गुरु, चमार जाति से ये संबंध रखते थे। उसके बाद जम्मननाथ 1451 जो है जन्म, 1523 मृत्यु। नागौर जन्म स्थान रहा और गोरखनाथ इनके गुरु का नाम है, राजपूत जाति से ये संबंध रखते थे। फिर हरिदास 1455 ईस्वी में जन्म, 1543 में मृत्यु। डिगवाण प्रयागराज डिगवाणा में इनका जो जन्म हुआ। परागदास जो है इनके गुरु का नाम रहा है, परागदास, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद गुरु नानक का जन्म कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, 1469 ईस्वी में तालवंडी में हुआ और जो है ननकाना में रही है ये तालवंडी, और 1538 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और खत्री जाति से ये संबंध रखते थे। फिर है सींगा 1519, 1669 में इनकी मृत्यु। खजूर मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थान रहा। मनरंगीर जो है इनके गुरु का नाम रहा और गवाल जाति से ये संबंध रखते थे। फिर बात करते हैं आगे लालदास
1540 ईस्वी में, इनका जन्म 1648 ईस्वी में मृत्यु। अलवर में जन्म हुआ। गदन चिश्ती इनके गुरु का नाम रहा और मेव जाति से ये संबंध रखते थे। उसके बाद दादू दयाल 1544 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु। अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। वृद्ध भगवान इनके गुरु का नाम रहा और मोची जाति से ये संबंध रखते थे। फिर है मलुकदास 1574 ईस्वी, इनका जन्म 1682 में मृत्यु। इलाहाबाद पुरुषोत्तम खत्री इनके गुरु का नाम रहा। उसके बाद बात करें बाबा लाल की। बाबा लाल 1590 में जन्म, 1655 में मृत्यु। पंजाब में इनका जन्म हुआ। क्षेत्रीय जाति से ये संबंध रखते थे। सुंदरदास 1596 1689 में मृत्यु और जयपुर में इनका जन्म हुआ। दादू दयाल इनके जो है गुरु का नाम रहा। बनिया जाति से ये संबंध रखते थे। उसके बाद बात करें धर्मदास की। बदोगढ़ में इनका जन्म हुआ। कबीर इनके गुरु का नाम रहा और बनिया जाति के ये थे। उसके बाद बात करें धन्ना जो है 1415 और रामानंद जी इनके गुरु का नाम है। धन्ना जाति से जाट रहे। सेन जो है रामानंद गुरु रहे और जाति से ये नाई थे। उसके बाद पीपा 1425 ईस्वी में जन्म, गुरु रामानंद जाति से। इसके बाद बात करें रज्जब की। रज्जब 1567 1689 में इनकी मृत्यु। राजस्थान में इनका जन्म हुआ। दादू दयाल जो है इनके गुरु का नाम रहा। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है रज्जब के गुरु का नाम क्या रहा, दादू दयाल। और गन्ना पीपा जो है कबीर, इन सभी के गुरु का नाम जो है रामानंद जी था। इसके बाद बात करें संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका भी थी एक। और अक्षर अयान जो है परिचित 76 साल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। उसके बाद बात करें कबीर की। संत कवियों में जो है कबीर एक परिचित कवि रहे हैं। उसके संबंध में हम देख लेते हैं मुख्य मुख्य तथ्यों को। जन्म 1398 काशी में हुआ। मृत्यु जो है 1518 मगहर में। गुरु का नाम जो है रामानंद। जाति से ये जुलाहा। पत्नी है लोई। पुत्र पुत्री जो है कमाल व कमाली। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु सूफी फ़कीर शेख तकी रहे। ये सिकंदर लोदी के गुरु थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक की में 3 जो रचनाएं संग्रहित है इसकी, साखी, शबद और रमेनी। कबीर की रचनाओं का प्रयुक्त छंद व भाषा निम्नलिखित है। साखी में जो है देख लेते हैं। साखी का अर्थ है साक्षी। दोहा प्रयुक्त छंद राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली इनमें प्रयोग हुआ है। शब्द का अर्थ है शब्द का जो अर्थ है वो है शब्द। गे पद में है ये प्रयुक्त छंद गे पद में रहे है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली इसकी भाषा रही है। उसके बाद रमेणी में जो है रामायण चौपाई दोहा प्रयुक्त छंद रहा है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली इसमें भाषा रही है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जो है 1512 ईस्वी में लिखी गई। उसके बाद बात करें आगे। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना हमें गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। कबीर की भाषा के संबंध में मत है। कबीर की भाषा के संबंध में क्या क्या मत दिए हैं किन किन विद्वानों ने, ये भी हम देख लेते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की जो भाषा को पंचमैली खिचड़ी कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डायरेक्टर कबीर दास जी को कहा। उसके बाद जो है रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा को सदुकड़ी नाम दिया। और पंचमैली खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी। इस प्रकार से जो है कबीर की भाषा के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार रहे हैं। कबीर दास ने हिंदुओं में मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, अंधविश्वास व मुसलमानों में व्याप्त पाखंडनों, रोजा, नमाज, हज यात्रा आदि का प्रहार भी किया है। ये आपको पता ही है। उसके बाद हिंदू धर्म की विसंगति पर प्रकाश करते हुए इन्होंने लिखा है। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लुई चुनाए, तापर मूल बांग है क्या बहरा हुआ खुदाए, दिन भर रोजा रखत है राती हतन है गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। ये पंक्ति उन्होंने जो है
हिंदू मुस्लिमों पर व्यंग्य करते हुए लिखा है। हिंदू धर्म की विसंगतियों पर प्रहार करते हुए उन्होंने ये जो है अब कई पद लिखे हैं। इनकी रचनाओं में रूपक और उपमा अलंकारों का अधिक प्रयोग भी हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है कि कबीरदास की रचनाओं में किन अलंकारों का अधिक प्रयोग किया गया है, रूपक और उपमा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। रैदास कवि का नाम जो है रविदास भी नाम रहा है इनका। जन्म 1299 काशी, मृत्यु 1518 मगहर। गुरु का नाम जो है रामानंद, जाति से चमार, पत्नी का नाम लोना और कबीरदास जी की पत्नी का नाम भाई लोई। ये आपको ध्यान रखना है। शिष्या जो रही है वो उनकी शिष्या मीरा रही है। रैदास को अपना गुरु बनाया था मीराबाई ने। कई बार ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से मीराबाई का गुरु कौन था, तो रैदास, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम दलित कवि रहे हैं रैदास जी। इनने फुटकल बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित मिलते हैं। इनके जो पद है वे फुटकल बानी नाम से जो है संत बानी सीरीज में हमें मिलते हैं। इसके आदि गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग 40 पद मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद मिलते हैं? 40। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा कवि है वो है गुरु नानक। गुरु नानक के संबंध में जब हम देखें तो गुरु नानक का जन्म जो है तालवंडी में हुआ 1469 में। मृत्यु जो है 1538 में। माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूराम, पत्नी सुलक्षणी, पुत्र का नाम श्रीचंद व लक्ष्मीचंद रहा। रचना है जपूजी, आस दीवार, रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा आदि। इन सभी का संकलन सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा सन 1604 ईस्वी में हुआ और गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया। 1604 ईस्वी में जो है गुरु ग्रंथ साहिब में इसका जो अर्जुन देव द्वारा 1604 ईस्वी में इनका जो संकलन किया गया। उसके बाद जो है इन सभी रचनाओं का संकलन ये दोबारा से टाइपिंग में हो गया भाई। देख लेते हैं आगे। जपूजी में दर्शन का सार तत्व है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रमुख स्थल भी हम देख लेते हैं। कौन सा कवि किस स्थल से जो संबंध रखता था, तो देख लेते हैं। कई बार संबंधित प्रसिद्ध कवियों से संबंधित उनके प्रसिद्ध स्थल भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है। दादू दयाल का जो है अलख दरीबा जो उनका सत्संग स्थल रहा है। बाबा लाल का जो है बाबा लाल का शैल बड़ौदा में है। और कबीरदास का जो है मृत्यु स्थल रहा है मगहर। उसके बाद सुंदरदास सांगानेर जो है मृत्यु स्थल रहा है। जम्मननाथ का संभार थल जो है समाधि स्थल रहा है। मीराबाई का द्वारका जो है मृत्यु स्थल रहा है। इसके बाद संत कवियों द्वारा प्रवाहित संप्रदाय, मुख्य, केंद्र और शिष्य, ये देख लेते हैं। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित जो संप्रदाय रहे वो कौन कौन से रहे, जो उनके मुख्य केंद्र क्या रहा और उनके शिष्य क्या माने गए हैं, तो देख लेते हैं। संप्रदाय, प्रवर्तक, केंद्र और शिष्य। सबसे पहले जो है संप्रदाय है कबीर पंथ। कबीर पंथ का जो संप्रदाय है कबीरदास, प्रमुख शिष्य रहा है धर्मदास और जो केंद्र रहा है काशी। उसके बाद सिख संप्रदाय रहा है गुरु नानक जी का और जो केंद्र रहा है पंजाब। गुरु दादू पंथ का जो है दादू दयाल, फिर रज्जब सुंदरदास और परागदास, ये इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। जनगोपाल, दादू दयाल के 4 शिष्य प्रमुख माने गए। कौन कौन? रज्जब दास, सुंदरदास, परागदास और जनगोपाल। और ये राजस्थान इनका केंद्र रहा है। बाबा लाल जो है बाबा लाल गुरुदासपुर इनका केंद्र रहा है। बावरी जो है बावरी साहिबा इनके प्रवर्तक रही है बावरी संप्रदाय की।
उसके बाद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद्र रहे हैं। लाल पंथ के प्रवर्तक लालदास रहे हैं और प्रमुख केंद्र जो है अलवर रहा है। उसके बाद निरंजनी संप्रदाय का जो है हरिदास रहे हैं और डिगवाना इनका केंद्र रहा है। नारायण दास का रूपदास प्रवर्तक रहा और शिष्य जो है, एक सेकंड भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। निरंजनी संप्रदाय के जो है प्रवर्तक वो हरिदास रहे हैं, केंद्र डिडवाना रहा है। उसके बाद बात करें विष्णुई संप्रदाय की जम्बनाथ रहा है, केंद्र बीकानेर रहा है। हावली बावजी, लोहा पागल, दत्तानाथ और मालदेव इनके शिष्य रहे हैं। उसके बाद जो है सतनामी संप्रदाय के जो है जीवन दास रहे हैं और नरलोन गोविंद साहब और भिखा साहब ये इनके शिष्य रहे हैं। उसके बाद बात करें दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्मा संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। दादू की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संतदास व जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया तथा पुनरजब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया है। उसके बाद बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका जो दारा सिकोए का वार्तालाप संग्रहित इसमें दिखाया गया है। उसके बाद जो है दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास जजा तथा मिक्कन दास रहे हैं। कबीर दास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास जी रहे हैं। कबीर दास जी के उत्तराधिकारी अगर पूछ लिया जाए तो कबीर दास के उत्तराधिकारी एक कमाल हुए हैं, एक धर्मदास, लेकिन प्रसिद्ध जो है धर्मदास जी रहे हैं जिन्होंने बीजक में उन कबीर की रचनाओं को संग्रहित किया और बाद में कबीर दास जी की गद्दी भी इन्होंने ही संभाली, धर्मदास जी ने। प्रमुख संत कवियों का द्वारा रचित ग्रंथ और उनकी भाषा कौन कौन सी है ये और देख लेते हैं। प्रमुख संत कवि, पुस्तक व उनकी भाषा। हरिदास निरंजनी के प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं और किस भाषा में लिखे गए देख लेते हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, निरपखमूल ग्रंथ और पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। भाषा इनकी ब्रज भाषा रही है। फिर सिंगा की देख लेते हैं। सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी की आत्मबोध, सिंगा जी के दोषबोध, सिंगा जी का नरद। भाषा जो है निमाड़ी रही है। फिर दादू दयाल की हरडे वाणी, अंगवधु, कायावेली। भाषा राजस्थानी खड़ी बोली ब्रज मिश्रित रही है। मलुकदास की जो है रतन खान, ज्ञानबोध, ज्ञान पोरोची अवधि भाषा की रही है। और भक्त प्रच्छनावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, राम अवतार, लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर शब्द ब्रज भाषा की रही है। बाबा लाल की असरारे मारिफत, नादिरू की तात जो रही है। सुंदरदास की रही है ज्ञान सुंदर, सुंदर विलास। भाषा परिकृष्ट ब्रज भाषा रही है। फिर बात करें अर्जुन देव की जो रचना है सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा ब्रज भाषा में। निपट निरंजन, शांत सरसी और निरंजन संग्रह, ये इनकी निपट निरंजन के ग्रंथ रहे हैं। उसके बाद अक्षरयन के राजयांग, विज्ञान जोग, ध्यान जोग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका आदि इनके प्रमुख जो संत विद्वान रहे हैं उनके प्रमुख ग्रंथ अथवा पुस्तक हमने देख ली। उसके बाद संत कवियों की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में जब हम बात करें तो निर्गुण ईश्वर में विश्वास है, बहुदेववाद व अवतारवाद का विरोध किया, जाति पाति का विरोध किया, रूढ़िवादी और आडंबरों का इन्होंने विरोध किया, भजन व नाम स्मरण पर अधिक बल दिया, श्रृंगार वर्णन एवं विरह का मार्मिक चित्रण किया और नारी के प्रति दृष्टिकोण, जन सामान्य की भाषा का प्रयोग, सदुकड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया और गेय मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। उसके बाद बात करें आगे करेंगे हम सूफी काव्य धारा को। सूफी काव्य
धारा के भी प्रमुख प्रमुख तथ्यों की रिवीजन करेंगे। तो ये हमारी रिवीजन क्लास चल रही है, थोड़ी सी जल्दी जल्दी हम तथ्यों को कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आगे। भारत में सूफी धर्म का प्रचार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। सूफी दर्शन को तसव्वुफ भी कहते हैं और सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। देख लेते हैं। सूफ जो है, सूफ जिसे हम जिसे ऊन भी कहा जाता है। इस सफ़ का मतलब होता है पंक्ति, सूफा का मतलब होता है चबूतरा, सोफिया का मतलब होता है विद्या या सफ़ा का मतलब होता है निर्मल। इस प्रकार से मुसलमानों ने पवित्र तीर्थ मिदाना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम जो है सूफा चबूतरा रखा है। इस पर बैठने वाले फ़कीरों को सूफ़ी कहा जाता है। इसीलिए अलग अलग विद्वानों ने किसी सूफ़ी शब्द का जो है, सूफी शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से मानी। किसी ने सूफ से मानी, किसी ने सब से मानी, किसी ने सूफा से मानी, तो किसी ने सोफिया से मानी। और उनका अर्थ ये आप लोगों को देखने को मिल ही रहा होगा। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सूफ का अर्थ क्या है, सफ़ का क्या मतलब निकलता है, या सूफा किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से अर्थ भी आप लोगों के सामने है। तो देख लेते हैं आगे। कुछ विद्वान इसका संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान। जो ज्ञानी होते हैं उन्हें ही सूफी कहा जाता है। सोफिया शब्द से कुछ विद्वान इनका संबंध जोड़ते हैं। एक अन्य मत में यह शब्द सफ़ा से विकसित है, जिसका अर्थ है शुद्ध व पवित्र। जो शुद्ध व पवित्र होते हैं उन्हें ही सूफी कहा जाता है। सफ़िया सफ़ा से इसका अर्थ जोड़ा गया है। सर्वाधिक मान्यता के अनुसार हम बात करें तो सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई, जिसका अर्थ है ऊन, यानी कि जो लोग सफ़ेद ऊन के वस्त्र या चोगे पहनते हैं उन्हें ही उनका आचरण जो पवित्र व शुद्ध होता है वही सूफी कहलाए। कुछ विद्वानों का ये मत है। तो अलग अलग विद्वानों ने जो है सूफी की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से निकाली है। बढ़ते हैं आगे। सूफी मत के स्रोत। सूफी मत के स्रोत जब हम देखें तो सूफी मत इस्लाम धर्म का एक अंग है। इस्लाम धर्म में शरीयत कर्मकांड की प्रतिक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है, जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया का परिणाम वैष्णव मत है। सूफी धर्म में इस्लाम की कट्टरता का अभाव है। इनमें उदारता एवं कोमलता विद्वान है। सूफी मत में मूल में प्रेम तत्व है। इसमें इश्क हकीकी व इश्क मिजाजी की भावना निहित है। उसके बाद सूफी मत की मान्यताएं। सूफी मत में ईश्वर को निराकार व सर्वव्यापी माना है। उस सूफियों के अनुसार मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसमें ईश्वर की छाया है। फना मानवीय गुणों का नाश है और बका ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। कई बार फना और बका का जो अर्थ भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। फना का अर्थ है मानवीय गुणों का नाश और बका का जो अर्थ है ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। सदगुरु एक सेकंड भाई। सदगुरु और सूफी या सूफी संत, पीर या वली ही व्यक्ति को बका की ओर ले जाते हैं, यानी कि ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। पीर या गुरु ही साधक को शैतान के शिकंजे से मुक्त कराता है। सूफियों में शैतान के शिकंजे से कौन मुक्त कराता है, ये इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। तो पीर या गुरु ही शैतान के शिकंजे से मुक्त कराते हैं। शैतान साधक के मार्ग में बाधक है, किंतु यह शैतान की साधना को परिपक्व के मार्ग में वह शैतान वेदांत की माया के समान है। सूफी साधना के 7 सोपान बताए गए हैं। अनुपात, आत्मसंयम, वैराग्य, दरिद्र, धैर्य और विश्वास और प्रेम, ये इसके 7 सोपान दिखाए गए हैं। उसके बाद बात करें ईश्वर साधना के 4 मुकाम हैं। कौन कौन से? इसके नाम है शरीयत, तारिकत, मारिफत और हकीकत। इन मुकामों से गुजरकर ही वह हाल की दशा तक पहुंचता है। सूफी साधना के ये 4 पड़ाव बताए गए हैं। ईश्वरीय साधना सूफियों के अंतर्गत
सूफी काव्य परंपरा में ईश्वर साधना के 4 मुकाम बताए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? सरीकत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। इन मुकामों से गुजर कर ही जो है हाल की दशा में पहुंचा जा सकता है। हाल की 4 दशाओं के नाम कौन कौन से हैं? नासूत, मलकत, जबरूत और लाहौत। पहली हाल में वह शरीयत यानी कि कर्मकांड का अनुकरण करता है। दूसरी हाल की दशा में तरीकत यानी कि उपासना में लीन हो जाता है। तीसरी दशा में मारिफत में वह आश्रिफ बन जाता है और चौथी दशा में उसे हकीकत यानी परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। सूफियों में मजार पूज्य है। सूफियों में जो मजार है वो पूज्य है। तीर्थ यात्रा की भी मान्यता है। सूफी साधना में इश्क मजाजी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। हाल की दशा में पहुंचा साधक ब्रह्मा संसार को भूलकर एकमात्र अपने प्रिय ईश्वर के रूप में लीन हो जाता है। और सूफी साधना में साधक की कल्पना पति के रूप में तथा ईश्वर की कल्पना जो है पत्नी के रूप में की गई है। लेकिन जो संत कवियों में जो साधक की जो कल्पना है वो पत्नी के रूप में होती है और ईश्वर की कल्पना जो है पति के रूप में होती है। और सूफियों में इसका उल्टा हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। जबकि भारतीय रहस्यवाद में कबीर आदि कवियों ने साधक जीवात्मा को यानी कि प्रेयसी को माना है। प्रेयसी यानी ईश्वरी स्त्री के रूप में माना है और परमात्मा को जो है प्रियतम यानी पुरुष के रूप में कल्पित किया है। बढ़ते हैं आगे। सूफी मत इस्लाम से संबंधित है किंतु इसमें इस्लामिक कट्टरता विद्यमान नहीं है। इस मत के अनुयायी उदार, विशाल हृदय, सहिष्णु तथा संवेदनशील है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और देख लेते हैं। अधिकांश कवि मुसलमान हैं जिन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया। ये काव्य ग्रंथ स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करने वाली साहित्यिक साहिक प्रेम गाथाओं के अंतर्गत आता है और प्रेमाख्यानों का नामकरण पराई नायिका के नाम पर किया गया है। इनमें सभी कथानक रूढ़ियों का पालन किया गया है। ये रूढ़ियाँ सोपान दर्शन या चित्त दर्शन से प्रेम का उत्पन्न होना, मंदिर या उपवन में नायक नायिका का मिलन, अलौकिक शक्तियों द्वारा सहायता, उड़ने वाली राजकुमारियों आदि का इसमें वर्णन किया गया है। लोक पक्ष व हिंदू संस्कृति का चित्रण प्राय सभी प्रेमाख्यानों में हमें देखने को मिलता है। श्रृंगार रस की प्रधानता है तथा वस्तु वर्णन प्रमुख है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है। अवधी भाषा का प्रयोग इसमें दिखाया गया तथा दोहा चौपाई शैली इसमें मिलती है। बढ़ते हैं आगे। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि व पुरुष तथा सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के जो रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। उनके जो प्रथम कवि कौन माने गए और किस लेखक के द्वारा किस विद्वान के द्वारा माने गए और किस वर्ष में यह रचना लिखी गई, इसकी जानकारी भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले कवि ऐसैयत की बात करें तो हंसावली इनकी रचना है। 1370 ईस्वी गणपति चंद्र द्वारा जो हिंदी का प्रथम कवि ऐसैयत को माना। उसके बाद जो है मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन 1379 ईस्वी राम कुमार वर्मा ने इसे हिंदी का प्रथम कवि माना। इसके बाद ईश्वर दास जो कि सत्यवती कथा 1501 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। उसके बाद कुतुबुन जो कि मृगावती 1503 में रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। उसके बाद ऐसैयत कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। राजकुमार ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। उसके बाद बात करें डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा है और लोर कथा नाम से अभिहित किया है। हिंदी के प्रमुख सूफी कवियों और उनके कवि व रचनाएं भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसैयत जो है हंसावली 1370 जो कि राजस्थानी भाषा में चौपाई दोहा छंद में ये लिखी गई रचना है। उसके बाद देख लेते हैं मुल्ला दाऊद जो कि 1379 ईस्वी अवधी भाषा की रचना है। दोहा चौपाई
जो है इसका छंद रहा है। दामोदर कवि लखन सेन पद्मावती कथा 1459 में राजस्थानी भाषा में दोहा षोडश छंद में लिखी गई रचना है। और ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1501 में अवधी भाषा में यह दोहा चौपाई छंद में लिखी जाने वाली रचना है। कुतुबुन मर्गावती जो कि कुतुबुन की रचना जो है मर्गावती 1501 में अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में गणपति द्वारा रचित माधव काम कंदला 1527 में राजस्थानी दोहा छंद में मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत 1540 अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में लिखी गई रचना है। उसके बाद बात करें मंजन की जो रचना है मधुमालती 1545 अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में। कुशुल्लाभ माधव काम कंदला 1556 में राजस्थानी भाषा में दोहा चौपाई छंद में ये लिखी गई रचना है। दोहा चौपाई और षोडशा छंद में लिखी गई रचना है। नंददास की जो है रूप मंजरी 1568 ब्रज भाषा में दोहा चौपाई छंद में लिखी जाने वाली। फिर नारायण दास की रचना है चिताई वार्ता 1590 राजस्थानी ब्रज में लिखी गई ये दोहा चौपाई छंद में लिखी गई रचना है। उस्मान की जो रचना है चित्रावली 1613 अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में। पोहकर की रचना है रतन 1618 ईश्वर अवधी भाषा में लिखी गई चौपाई दोहा छंद में लिखी गई। उसके बाद शेख नवी ज्ञानद्वीप 1619 अवधी भाषा में चौपाई दोहा में। और नरपति व्यास की नल दमयंती 1625 में अवधी भाषा में चौपाई दोहा में। फिर कासिम शाह की हंसावली 1731 में अवधी भाषा में लिखी गई चौपाई दोहा छंद में ये रचना लिखी गई। उसके बाद जो है नूर मोहम्मद की इंद्रावती 1744 अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में लिखी जाने वाली रचना है। फिर नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी भी है जो कि 1764 में अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में लिखी जाने वाली रचना है। उसके बाद एक कवियों को और हम देख लेते हैं उनके तथ्यों को जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जायसी कवि के संबंध में जब हम पढ़े तो जन्म 1492, जन्म स्थान जायस नगर उत्तर प्रदेश, पिता का नाम शेख ममरेज, प्रमुख ग्रंथ रहे हैं पद्मावत रावट, आखिरी कलाम, भाषा रही है इनकी अवधी, शैली रही है प्रबंध शैली, शिक्षा हुई साधु संतों की संगति में। उसके बाद जो है वेदांत, ज्योतिष, दर्शन, रसायन व हठ योग का पर्याप्त ज्ञान रहा था इनको। एक सेकंड में। उसके बाद बात करें इनकी उपलब्धि तो उपलब्धि हिंदी सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी। प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिदी जो है इनके शिष्य रहे हैं, जायस नगर में रहते थे। मृत्यु हुई 1542 में। साहित्य में सतान जायसी सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ कवि रहा है। इन्होंने अपने काव्य में प्रबंध शैली का प्रयोग किया है। मलिक मोहम्मद जैसी के जन्म के संबंध में अनेक विद्वानों के अनेक मत रहे हैं। इनकी रचनाओं में जो मत उभर कर सामने आते हैं उनके अनुसार जायसी का जन्म 1492 ईस्वी के लगभग रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर हुआ। वे स्वयं कहते हैं कि जायस नगर मोर स्थानु। उन्होंने स्वयं इस पंक्ति में कहा है कि जायस नगर मोर स्थानु, अर्थात मेरे नगर मेरा जो नगर है, मेरा स्थान जो है जायस नगर रहा है, जायस नगर का निवासी मैं हूँ। उसके बाद बात करें जायस के निवासी होने के कारण ये जायसी कहलाए। ये भी पूछ लिया जाता है कि इस लेखक का नाम उसके निवास स्थान के आधार पर पड़ा, तो ये है जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का वंश परंपरा से प्राप्त उपलब्धि, इनका नाम जो है मोहम्मद था, यानी कि वंश परंपरा के आधार पर इनका नाम जो है केवल मोहम्मद था। मलिक उनको जो है उपाधि से, मलिक नाम जो है उन्हें उपाधि से मिला और जायसी जो है उनको जो है
निवास स्थान के आधार पर मिला, इसलिए उनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जयसी। उसके बाद बाल्यावस्था में जयसी के माता पिता का नाम स्वर्गवास हो जाने के कारण शिक्षा का कोई उचित प्रबंध न हो सका। 7 वर्ष की आयु में ही चेचक से इनका एक कान और एक आँख नष्ट हो गई। वे काले व कुरूप तो थे ही, एक बार बादशाह शेरशाह उन्हें देखकर हंसने लगे। तब जयसी ने कहा, मोही का हंसी सी के मोह कहा रही, यानी कि मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर हंस रहे हो। इस बात पर बादशाह जी हैं वो बहुत ही लज्जित हुई। जयसी एक गृहस्थ के रूप में भी रहे। इनका विवाह भी हुआ था और इनके पुत्र भी थे। पुत्रों की असामयिक मृत्यु हो गई थी। माना जाता है कि जयसी के 7 पुत्र हुए थे और 7 जो है बीमारी के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके 4 घनिष्ठ मित्र थे। कौन कौन से? यूसुफ मलिक, सारलार कादिम, सोलोने मियाँ और बड़े शेख, ये इनके 4 मित्र रहे हैं। निम्नलिखित में से जयसी का मित्र का नाम कौन सा नहीं है या इनके मित्र में कौन शामिल है? तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ जा सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। बाद में जायस अमेठी में रहने लगे थे और वहीं 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जयसी के आशीर्वाद से अमेठी नरेश के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। तब से उनका एक सेकंड भाई, अमेठी के राजवंश में बड़ा सम्मान था। प्रचलित है कि जीवन के अंतिम दिनों में ये अमेठी से कुछ दूर मांगरा नाम के वन में साधना किया करते थे। वहीं किसी के द्वारा शेर की आवाज़ के धोखे में इन्हें गोली मार दी गई और इनका देहांत हो गया। ये भी पूछा जा सकता है कि जयसी की मृत्यु का कारण क्या बना? तो शेर की आवाज़ के कारण, गोली मार देने के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई। जयसी जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले पद्मावत, नागमती पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी इसमें दिखाई गई है। यह अवधी भाषा की पहला महाकाव्य है, प्रबंध काव्य। पद्मावत के पूर्वार्ध का जो भाग है वो काल्पनिक है और उत्तरार्ध की कथा जो है ऐतिहासिक मानी गई है। इसका आधार ग्रंथ प्राकृत भाषा का ग्रंथ रतन शेखर कथा माना जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पद्मावत का आधार ग्रंथ कौन सा ग्रंथ माना गया है? तो रतन शेखर कथा जो है इनका आधार ग्रंथ माना गया है, जो कि एक प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट तथ्य। यह जयसी की प्रसिद्धि का आधार भी बना। जो पद्मावत इनका ग्रंथ है, जयसी की प्रसिद्धि का आधार भी यह ग्रंथ बना। यह प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला ग्रंथ है। यह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया। इसके दोहा चौपाई को जो है तुलसी ने अपनी रामचरितमानस का आधार बनाया। जो ये पद्मावत ग्रंथ रहा है जयसी का, ये दोहा चौपाई शैली में लिखा गया और इसी शैली को आधार किन्होंने बनाया? तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। इनमें कवि ने आम बोलचाल की अवधी भाषा का प्रयोग किया। इसे ठेठ अवधी भी कहा गया। इसमें कवि ने मशनवी शैली का प्रयोग किया। इसकी भूमिका विशद व उदात्त है। पद्मावत में कुल मिलाकर 57 खंडों का जो है प्रयोग किया गया। पद्मावत में कवि ने सात चौपाई के बाद दोहे का प्रयोग भी किया। विजय देव नारायण साय ने पद्मावत को हिंदी की ट्रेजेडी भी कहा है और पद्मावत को प्रकाश में लेकर के कौन आए? रामचंद्र शुक्ल जी। और पद्मावत में विभिन्न पात्रों का रूपकत्व भी हमें देखने को मिलता है। जो किस प्रकार से है? चित्तौड़ जो है शरीर का प्रतीक माना जाता है, राजा रतन सेन मन का प्रतीक, सेंगल देवी जो है हृदय का, पद्मावती जो है बुद्धि सेन का, राघव चेतन जो है शैतान का, अलाउद्दीन जो है माया का। इनमें से भी एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए निम्न सिंगल देवी किसका प्रतीक है पद्मावत में? तो आपको ध्यान रखना है सिंगल देवी हृदय का। बढ़ते हैं आगे।
नागमती संसार का प्रतीक है और हीरामन तोता जो है गुरु का प्रतीक माना गया है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखनसेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। उसके बाद अगला जो ग्रंथ है अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर संबंधी ग्रंथ है। उस आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन दिखाया गया है। बाबर की प्रशंसा की गई है। ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से जयसी के किस ग्रंथ में जो है कयामत का वर्णन है या किस ग्रंथ में बाबर की प्रशंसा की गई है। तो आखिरी कलाम में। बढ़ते हैं आगे। चित्रलेखा लघु प्रेम कथा है। कहरनामा जो है आध्यात्मिक विवाह का वर्णन इसमें दिखाया गया है। मशलनामा में ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है और कानावत में जो है एक रचना है इनकी कानावत। उसके बाद बात करें जयसी के अगले ग्रंथ मरगावती 1503 कुतुबुन की। मरगावती के रचयिता कुतुबुन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य रहे हैं और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि भी रहे हैं। मधुमालती जो है 1545 की रचना है। इसके रचनाकार मंजन रहे हैं। इसके नायक मनोहर या नायिका मधुमालती है। इसके सहनायक या सहनायिका भी रही है जो कि ताराचंद और प्रेमा है। ये भी पूछा जाता है मधुमालती रचना के सहनायक और सहनायिका का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा ताराचंद और प्रेमा। इनके सहनायक और सहनायिका रही है प्रेमा। उसके बाद बात करें पहला सूफी काव्य इनमें नायक जिसमें कि नायक को बहुपत्नीवाद नहीं दिखाया। यह एक ऐसा पहला सूफी काव्य है जिसमें कि नायक को बहुपत्नीवाद यानी कि एक नायक की केवल एक ही शादी हुई है, जिस प्रकार हमें पद्मावत में देखने को मिलता है। नागमती और पद्मावती दो नायिकाएं उनमें देखने को मिलती है, यानी कि दो पत्नियां थी राजा रतन सेन की। तो इस प्रकार से जो और अन्य रचनाएं हैं उनमें भी बहुपत्नीवाद दिखाया गया है। एक राजा की दो पत्नियां हैं या एक नायक की दो नायिकाएं हैं, लेकिन जो मधुमालती जो रचना है उसमें केवल एक नायिका ही दिखाई गई है और दूसरा जो नायक है तो उसके साथ दूसरी उसकी सहनायिका है। इस प्रकार से बहुपत्नीवाद इसमें नहीं दिखाया गया। बढ़ते हैं आगे। इसकी नायिका माँ के शाप के कारण पक्षी बन गई। ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से किस रचना की नायिका जो है उसके माँ के शाप के कारण पक्षी बन गई। वो है मधुमालती। इसकी भाषा अवधी है। इसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है जिसमें कि 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया। कड़वक शैली में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा जाता है। उसके बाद चित्रावली की बात करें तो सूफी कवि उस्मान की रचना है। उस्मान चिश्ती वंश परंपरा के हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। इनके गुरु हाजी बाबा थे। चित्रावली की रचयिता जो है उस्मान था। इनके नायक और नायिका जो है सुजान, नायिका जो है चित्रावली रही है। अमर होने की इच्छा पूर्ति के लिए इसकी रचना की गई है, जिसके गुरु हाजी बाबा थे। यह आपको ध्यान रखना। उस्मान के गुरु पूछ लिया जाए हाजी बाबा, रचना का नाम पूछ लिया जाए चित्रावली। चित्रावली में नायिका जो है चित्रावली है, नायक जो है सुजान है। और जो ये रचना की गई है जो उस्मान ने, ये किस कारण की गई है, रचना करने का क्या कारण है? अमर होने की इच्छा की पूर्ति के कारण यानी यश प्राप्ति के लिए ही इन्होंने ये रचनाएं की हैं। उस्मान ने अन्य कवियों की चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा कहने की चुनौती भी दे डाली कि इससे बढ़कर प्रेम कथा कोई और अन्य कवि नहीं लिख सकता। उन्होंने यह भी कहा है अपनी जो पंक्ति में, ये हमें पता चलता है, जाकी बुद्धि होए अधिकाई आन कथा कहे बनाई। जिसकी बुद्धि में अगर और बुद्धि होई अधिकाई, यानी कि जो कोई रचना लिखता है, जो कवि रचनाएं लिखते हैं, अगर उनमें बुद्धि हो तो इस प्रकार से की भी कोई जो है प्रेम कथा लिख करके बताओ, ये उन्होंने कहा है। उसके बाद बात करें नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। उन्होंने फ़ारसी भाषा में रोज़तुल
हयाक नामक ग्रंथ की रचना की है। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी कवि को माना है, जो शाहजहाँ का समकालीन है, और नल दमयंती नामक प्रेम कथा इन्होंने लिखी है। उसके बाद कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेम मार्गी शाखा का हिंदू कवि किसे माना है। एक हिंदू कवि ईश्वरदास भी रही है सूफी काव्य परंपरा में, और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी प्रेमा कहानी परंपरा का जो एकमात्र कवि है वो सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। जो सगुण काव्य धारा के सूरदास का कवि नहीं है भाई, ये एक पंजाबी कवि रही है, उनको माना है। उसके बाद बात करें आगे जान कवि की। जान कवि प्रथम हिंदी कवि माने जाते हैं। इन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की है। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा थी। जान कवि ने 68 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 29 प्रेम खान पर आधारित रहे हैं। इनमें से प्रमुख कथा जो है रत्नावली, कथा कालवंती, कथा कलंदर, कथा नल दमयंती, कथा रूपमंजरी आदि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया, यह ध्यान रखना है। केवल जो है सूरदास एक पंजाबी कवि है, उनको सूफी काव्य परंपरा में एकमात्र हिंदू कवि के रूप में इन्होंने माना है रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन ईश्वरदास भी सूफी काव्य परंपरा में एक हिंदू कवि हुए हैं। उन्होंने जो है इनकी रचना सत्यवती कथा को रामचंद्र शुक्ल ने कहीं भी स्थान नहीं दिया, ना ही उन्होंने सूफी काव्य में स्थान दिया है, ना ही उन्होंने भक्ति काल के किसी भी धारा में इन्हें स्थान दिया। सन 1943 ईस्वी में दक्षिण शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू की गुलशन-ए-इश्क के नाम से ये एक प्रेम कथा लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमने निर्गुण काव्य धारा को लगभग कंप्लीट ही कर लिया है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैराथन के साथ हम सगुण काव्य धारा को लेकर के आएंगे। इसी तरह DSSS TGT PGT की हिंदी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से हम अपनी तैयारी को प्रश्न और उत्तरों के अभ्यास के साथ साथ आगे बढ़ा रहे हैं, और लगभग कोशिश रहती है हमारी कई पुस्तकों के संग्रह से सभी तथ्यों को आपके सामने लेकर के आऊँ, और जो भी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं उन सभी तथ्यों की हम बार बार रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को हम आगे बढ़ाएं। तो इस वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित हमारी एक क्लास होती है, एक क्लास लेकर के आती हूँ। अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास भी हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।